मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। सन 1920 में मुसलमानों ने दो पुस्तकें छपवाई और अपनी मस्जिदों में बंटवाई। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का महालंपट महर्षि। पहली पुस्तक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक अनाप शनाप कथाएं जोड़कर चित्रों सहित उन्हें एक चरित्रहीन महापुरुष सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरी पुस्तक में उन्होंने स्वामी दयानंद के प्रति नफरत और उनके गलत व्याख्यान किए थे। यह दोनों पुस्तकें मस्जिदों में बड़े आराम से बट रही थी। जब इसकी पता आर्य समाज के कुछ विद्वानों को हुआ तो वह पुस्तकों की प्रति लेकर महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी ने उनसे अब ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर उनकी आत्मा हिल गई। महात्मा गांधी ने कहा, इस देश में हर किसी को अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी को लिखने का अधिकार है। अब आर्य समाज के विद्वानों ने अपने सभी विद्वान इकट्ठे किए और कहा, इन पुस्तकों का उत्तर हमें देना चाहिए। उस समय चंपूपत जी आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान थे। वह अरबी और कई भाषाओं के जानकार थे। उन्हें यह काम सौंपा गया। चंपूपति ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पर एक शुद्ध चरित्र पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें योगी राज श्री कृष्ण को एक योगी पुरुष दिखाते हुए अनेक लीलाएं की। उसके बाद चंपूपति जी ने मुसलमान ग्रंथों का अध्ययन किया। उनसे अनेक तत्व निकाल कर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक तैयार की जिसका नाम था रंगीला रसूल। उस पुस्तक में चंपूपति ने उनके ही ग्रंथों से निकाल कर प्रमाण दिए थे, जिसमें मोहम्मद साहब को एक चरित्रहीन और अधिक शादियों करने वाला बताया। अब मुसलमान उसे अपना पैगंबर कैसे मानते थे। अब पुस्तक लिखकर तैयार हुई, तब उस पुस्तक को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पुस्तक का विषय अल्लाह और मोहम्मद साहब के खिलाफ था, इसलिए कोई नहीं छाप रहा था। महाशय राजपाल सिंह जी उस समय लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस चलाती थी। उनको मालूम हुआ तो उन्होंने चंपत जी को बुलवाया और कहा कि आप निश्चित रहिए, कोई पुस्तक नहीं छाप रहा है, मैं इस पुस्तक को छापूंगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नाम नहीं आएगा कि ये पुस्तक किसने लिखी है, चाहे इस पुस्तक के लिए मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, पर आपका नाम कभी नहीं आएगा। राजपाल जी ने वह पुस्तक अपनी प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस की और आर्य समाज मंदिरों में बंटने लगी। 1.5 साल तक बड़े आराम से वह पुस्तक सभी आर्य समाज मंदिरों में पहुंच गई। मगर एक दिन किसी को वह पुस्तक मुसलमान के हाथ लग गई। उन्होंने वह पुस्तक लेकर गांधी जी के पास गए। उस पुस्तक को देते ही गांधी जी के तन मन में आग लग गई कि आर्य समाज की इतनी हिम्मत हो गई, वह खुदा और खुदा के पैगंबर पर मोहम्मद पर इतनी घटिया लांछन लगा रहे हैं। उन्होंने अपने लेख न्यूज़पेपर यंग इंडिया में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा कि किसी को अगर गलत फहमी कोई फैलाता है उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। उस पुस्तक में किसी न लेखक का नाम था न प्रिंटिंग प्रेस का कोई नामो निशान था। लेखक की जगह
रखा था दूध का दूध और पानी का पानी। पर मुसलमान बड़े चालाक थे, उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि यह पुस्तक राजपाल जी आर्य समाजी के प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस हुई है। तब सभी मुसलमानों ने लाहौर कोर्ट में राजपाल जी के खिलाफ ईशनिंदा का केस डाल दिया। अब छोटे कोर्ट से राजपाल जी को 6 महीने की सजा हुई। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में वो केस डाल दिया। हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने मुसलमानों की एक स्कॉलरशिप बनवाई जिसमें इस्लाम का जानने वाले 4 विद्वान थे। उन चारों विद्वान को उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस पुस्तक में ऐसी कौन सी लाइन है जो कि चंपूपति ने या राजपाल जी ने अपनी तरफ से लिखी है। उन मुसलमान अभिनेताओं ने कहा कि इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से लिखा गया हो, यह सब हमारे ग्रंथों में है। इसलिए राजपाल जी को 3 साल केस लड़ने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब जैसे ही खबर महात्मा गांधी को लगी, अब वो आपे से बाहर हो गए। उन्होंने फिर एक अपने यंग इंडिया में लेख लिखा, अगर किसी को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है तो अपने हाथों से न्याय ले लेना चाहिए। इसके बाद मुसलमानों में आग की घी का काम कर गया। राजपाल जी पर 3-4 हमले हुए, मगर वो इतने खतरनाक नहीं थे। जिहादी उन पर कई बार आक्रमण हुए, मगर एक आक्रमण सबसे खतरनाक हुआ, जो एक मुजद्दीन नाम के 19 साल के नवयुवक ने उन्हें गदा जैसी चीज से वार किया। इससे 6 अक्टूबर 1929 को महाशय राजपाल जी की मृत्यु। जब अंग्रेजों को पता चली कि राजपाल जी की हत्या एक जिहादी मुसलमान ने कर दी है, तब उस पर केस चलाया गया। उस मुसलमान मोहुद्दीन की तरफ से जिन्ना वकील थे और राजपाल की तरफ से अधिवक्ता दिलीप सिंह थे। दोनों में बहस हुई कि वह एक 19 साल का बच्चा था। फिर महात्मा गांधी ने अपने लेखों में लिखा कि वह मुसलमान एक नादान बच्चा है, वह अपने मोहम्मद और की बुराई सहन न कर सका, इसलिए उसने राजपाल की हत्या कर दी। उसे कोई सजा नहीं दी जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मगर अंग्रेज जानते थे कि इस कातिल को अगर हमने छोड़ दिया तो आर्य समाज और सुभाष चंद्र बोस हमारे राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे। इसलिए उन्हें यह बहुत डर लग रहा था। जिन्ना की जगह खूब हुई, मगर अधिवक्ता दिलीप सिंह ने सभी फेल कर दी और उस आतंकवादी बच्चे को फांसी की लाहौर में सजा हुई। फिर लिखा कि यह आज भारत का सबसे काला दिवस है, जो एक बच्चे को फांसी चढ़ा दिया गया। अब महात्मा गांधी के बारे में यह सब बातें आज खुलकर आ रही हैं। वह कोई गांधी नहीं थी।